वेदप्यासां पराविजुर्वेसेवा भवति। हरिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। ये वासंतीय नवरात्र आपको स्मरण करा दूं तो वासंतीय नवरात्र तो चैत्र शुक्ल पक्ष में होता है, लेकिन जैसे दो प्रकट नवरात्र हैं, एक वासंतीय नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र। तो शारदीय नवरात्र शरद काल में और ये वासंतीय नवरात्र अब होता है। और इसके अतिरिक्त दो गुप्त नवरात्र भी हैं। एक उधर आषाढ़ मास में होता है और एक अब है। हमारे पूज्य सतपंथ परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य श्री मान जी विराज रहे हैं। वासंती नवरात्र के समय इस बार कुंभ मेला का महापर्व है, बड़ा दिव्य योग बन रहा है। और इस शरीर के ऊपर कुछ उत्तरदायित्व इन महापुरुषों ने सामर्थ्य दे करके किए हैं, तो उनके निर्वाह के लिए उस समय क्योंकि नवरात्र अनुष्ठान जिस तरह करने का अभ्यास है नहीं होता, तो इस समय वो नवरात्र का अनुष्ठान कर लिया गया है। और ये शास्त्र की विधि भी है। जैसे अगर किसी कारण संध्या के समय में, संध्या में यदि संध्या कर्म करने का अवसर नहीं मिलने वाला है, ये ज्ञात है साधक को, तो वो काल को पहले बुला करके उसके लिए श्रद्धा करके और फिर जिस समय उपयुक्त समय है उस समय वो संध्या की जा सकती है। ये जो कर्मकांड के जानकार है उनके लिए तो स्मरण है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इसको वो भी जान लें, इसलिए ये बताया गया है
पूज्य डोंगरे जी महाराज ने हमको बताया था जब वो प्रस्थान कर रहे थे अंतिम यात्रा के लिए, एक शिष्टाचार था उनको क्या हमसे अनुमति लेनी थी। महाराज जी कल प्रातः काल ही हम दोपहर वाली भी संध्या करके और फिर प्रस्थान करेंगे। इसके बाद उन्होंने महाप्रस्थान किया। हम तो ये एक विधि है। तो इस दृष्टि से ये नवरात्र का अनुष्ठान बड़ा तीव्र हुआ भगवत कृपा से और बड़ी शांति से हुआ, बहुत आनंद हुआ। और आज हमको आप लोगों के सन्मुख उपस्थित होने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से वो सब ठीक ही है। लेकिन हमारा भी बड़ा सौभाग्य है, संध्या में यमुना जी में ब्रजवासियों के दर्शन तो हुए ही। हमारे उदासीन संप्रदाय के व्यवस्था संचालन के लिए एक गणतंत्रीय व्यवस्था है। अखाड़ा का तात्पर्य लोगों ने कुश्ती लड़ने वाली जगह समझा, वो नहीं। अखाड़ा माने जहां सब इकट्ठे हों उसको अखाड़ा कहते हैं, एकत्रित। तो हमारे पूजन देव जी ने उदासीन संप्रदाय के लिए उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़े का श्री गणेश किया था, स्थापना की थी। और उसके बड़े कठोर नियम हैं। हमारे 4 पद्धतियां हैं, हमारे 4 दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उन सब का एक प्रतिनिधित्व करने वाला महापुरुष होता है, उसे महंत कहते हैं। उसकी सहयोग के लिए कोठारी होते हैं, कारबारी होते हैं, पटेल होते हैं। ये सब जानकारी इसलिए दी जा रही कि यहां पर एक अवसर आज प्राप्त है। तो ये पूरे वर्ष तक समग्र वर्ष में भ्रमण करते हैं। इनका अपना कोई स्थान नहीं है, इनकी अपनी कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती कानूनन। जो भी होगी सब जमा हो जाएगी पंचायत में। ये शिष्य भी नहीं बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का कहीं कब्जा नहीं कर सकते हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति, क्योंकि कुंभ मेला की व्यवस्था करनी है समग्र भारतवर्ष में, किसी स्थान पे किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो यहां ये या इनके प्रतिनिधि पहुंच करके, स्थानीय महंत लोग कहलाते हैं, वो जा करके कई प्रकार की सहायता दे सकते हैं। जैसी जैसी आवश्यकता पड़े, कुंभ मेला इत्यादि का तो पूरा आयोजन ही इनके ऊपर हुआ करता है। तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति खर्च करने के अधिकारी नहीं है। निकाल के दे देंगे, खर्च करने वाले दूसरे हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, अद्भुत है। जो खर्च करने वाले वो निकाल नहीं सकते हैं, निकाल करके ये देंगे। फिर कभी और चर्चा चलेगी, समय हो रहा है। महाराज से फिर दर्शन भी हम लोग इनके आशीर्वाद। तो इन हमारे 4 महंतों में एक जो पदेन बड़ा होता है, सीनियर कह दो अंग्रेजी में, उसको श्री महंत कहते हैं। वैसे तो हमारे यहां अखाड़े का नियम विचित्र है। महंत को जो साधारण नागा की ड्यूटी लगती है वही उसकी भी लगती है। रात को भंडार में सेवा करनी तो महंत को भी रोटी सेकनी पड़ेगी, कायदा है। अब वो कोई न सेकने दे, एक अलग बात है, महंत तो हम सेक देते हैं। रात्रि को पहरा लगाना है तो महंत की ड्यूटी लगाई जाती है। आज महंत जी आपको रात को पहरा देना है, मान जी कहते हैं हाँ हाँ करेंगे करेंगे, फिर कोई न कोई उनकी जगह कर देता है। लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं कि महंत कोई बड़ी भारी कोई उस तरह की वस्तु नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति होता है। हम लोग सब बड़े गौरव से महंत जी का सम्मान करते हैं। और जमात का भी सब इतने सदस्य हैं, वो झाड़ा अखाड़ा दे देते, माने अपनी सारी संपत्ति आकर के अखाड़े में दे देते और उनकी जो समारोह सब नीलाम होता है, उनका अपना कुछ नहीं। अब जब तक वो हैं अखाड़े के हैं, अखाड़े का खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अपना कुछ नहीं बनाएंगे।
तो ये समझ, चूंकि इस प्रकार के त्यागी, इसलिए कहीं आसक्त होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई स्थान नहीं, इसलिए सारे के सारे स्थान इनके हैं, इनकी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी निभाते हुए सारे भारतवर्ष में ये भ्रमण करते हैं। पहले पैदल ही करते रहे, हमने देखा ही है, लेकिन अब चूंकि कुछ व्यवस्थाएं कठिन हो गई हैं, इसलिए फिर अब दूसरे साधन करते हैं। लेकिन तो भी हमारी सूचना में शायद यही एक बात है जो अभी भी रम्मत कर रही माने भ्रमण कर रही है। तो जिस स्थान पे ये जाते हैं, 12 वर्ष में किसी के एक बार नंबर आता है, तो उस स्थान वाले बड़ा गौरव का अनुभव करते हैं, बड़े सम्मान पूर्वक सच पंच परमेश्वर कहलाते हैं, पंच परमेश्वर पे माने जाते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। और जो भी जिसके पास तिल फूल है वो अपना सेवा करता है और गौरव की अनुभूति करता है। और हमारे यहाँ सब वही खाते में एक एक चीज नोट है, कहाँ स्थान है, वहां का महंत कौन है, कुठारी कौन है, कितनी भेंट है, कितना क्या, सब उनके पास। तो ये बहुत अद्भुत चीज है। और वो सत पंच परमेश्वर सौभाग्य से हरिद्वार के कुंभ मेला की व्यवस्था में जाने के पूर्व कुछ दिन आपके आश्रम में विराज रहे हैं। लोग दर्शन करेंगे, बाकी जो लोग यहाँ हैं वो तो करेंगे ही, और बाकी आप लोग जो हैं ज्ञान के माध्यम से पूज्य महान जी आएंगे तो बहुत बढ़िया प्रवचन भी देते हैं। और थोड़ा कहा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ये ब्रजवासी भी है और शायद ये अखाड़े के इतिहास में पहला महंत या श्री महंत भी और श्री महंत ब्रजवासी बना है। तो भाई क्या करो, घुटना ऐसे ही मुड़ता है। तो हमारा थोड़ा पक्षपात नहीं, वैसे पक्षपात करते नहीं, ना 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 ना, मना है भाई, तो इंजितों का पक्षपात कर ही नहीं सकते हैं कि तो भी होता ही है, क्या किया जाता है। हमारे ब्रजवासी पालते और बहुत प्रेम करते हैं, हम आश्रम सबसे ही करना है इनको, हम सबके हैं तो इसलिए, लेकिन कुछ प्रेम है, आपका आशीर्वाद हम लोग कर लेंगे। पता नहीं हम कहें कि न कहें, वो हम शायद आज पहली बार कह रहे हैं कि मिशन है यमुना जी की सेवा के लिए, वृक्षों की सेवा के लिए। अब उसके जो प्रधान सेवादार हैं या एकमात्र विशेष सेवादार है, शायद पहली बार में इस तरह मुंह से कोई निकल रहा हूं, वो भी शपथ आए। सब इतना बड़ा काम है, उनको कोई पहचानते ही नहीं और हम जनवाना नहीं चाहते, लेकिन आज निकल गया, झोंक हुए श्री महन जी के कारण शायद निकल गया, नहीं तो निकलता नहीं। तो उनका भी सौभाग्य है कि आके दर्शन किए हैं। तो आज दशमी तिथि है और नवरात्रों का जो हमको अनुभव हुआ है वो सब हम आप लोगों को जो यहाँ बैठे हैं उनको, और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे साथ इसमें जुड़े हैं उनको बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करें। मान जी राजा हैं, यदि कल पधारेंगे तो आपके आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम कुछ दिनों तक नहीं आ सके, उसका आपने अब हेतुआ जान लिया है। अब यमुना महारानी करेंगे, हम हाजिर होंगे, आपकी सेवा करेंगे। जय श्री कृष्ण।